हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सर, आज का जो हमारा वीडियो है, टॉपिक है, वो है सर, आंखों की कम रोशनी के लिए क्या ओमेगा 3 सही रहेगा। हाँ सर, हम बात करेंगे आज अपने इस वीडियो में ओमेगा 3 कैप्सूल का यूज और उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और कब कैसे क्या खाना है। हम आज अपनी इस वीडियो में सर पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि सर ओमेगा 3 फिश ऑयल जो है उसे कैसे हम लोग खरीद सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो है कैसे हमें इसे खाना है, या फिर उसके फायदे क्या क्या हैं। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल मेडी कैप्सूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद और अच्छी वीडियो हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को आगे हम शुरू करते हैं। आंखों की कम रोशनी के लिए ओमेगा 3 सही है, आइए आगे देखते हैं। कॉजेस, आंखों की कम रोशनी के कारण क्या हो सकते हैं, मतलब जैसे कि हम बात करेंगे आंखों की रोशनी कम हो गई या कम होने लगी। ऐसे में जो है हम लोग, जैसे सर दर्द हो गया, और बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि व्हाट्सएप, लैपटॉप, या कह सकते हैं कि फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल, तो इन्हीं कारणों के द्वारा जो है आंखों की जो रोशनी होती है वो कम हो जाती है। तो आइए हम इसे जो है अच्छे तरीके से ब्रीफली जानकारी देते हैं आपको कि आंखों की कम रोशनी कैसे कम होती है, उसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है सर। तो हम बात करेंगे पहले नंबर पर अपने डिजिटल आई स्ट्रेन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया अपने वीडियो में कि डिजिटल मतलब हो सकता है कि जो हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है सर। जैसे मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी जैसे डिजिटल स्क्रीन के लगातार इस्तेमाल से आंखों पर दबाव पड़ता है। जैसे कि आप घंटों, 2 घंटे तक, आधे घंटे तक मोबाइल का यूज कर रहे हैं, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हैं, या फिर यूट्यूब भी ज़्यादा समय तक देख रहे हैं, तो ऐसे में जो है आपकी आंखों पे जो है स्ट्रेस, मतलब तनाव बढ़ता है। उसके कारण भी आपकी आंखों की रोशनी जो है कम हो जाती है। ठीक है सर। 2 नंबर पे हम बात करेंगे सर, पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि विटामिन ए, सी और विटामिन ई, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों की कमी। हाँ सर, जैसे कि इस समय जो अभी हम लोग खा रहे हैं, चाहे वह कह सकते हैं कि मेडिसिन हो या फिर कोई अन्न हो, मतलब जैसे कि हम लोग खा रहे हैं सेब, अनार, संतरा, तो ये समझ लीजिए कि ये केमिकल द्वारा ही तैयार किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य हमारे कि इसमें भी दवा पड़ती है, तभी जाके ये पूरी तरीके से जो है कीड़ों, जैसे इसमें अनार हो गया, कीड़े नहीं पड़ते। तो ऐसे में जो है पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, और विटामिन ई, जिंक जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो जाती है। इसी कारण भी जो है आंखों की जो भी रोशनी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और इस कमी के द्वारा ही ग्लूकोमा जैसी नई बीमारियां जनरेट हो जाती, मतलब बन जाती हैं। ठीक है सर। उम्र का बढ़ना, उम्र के साथ आंखों में होने वाले स्वाभाविक बदलाव, जैसे मैकुलर डिजनरेशन। होता क्या है सर इसमें कि अगर उम्र की बढ़ रही, जैसे आपका उम्र बढ़ रहा है, उम्र में हम बात करेंगे सर कि जैसे आपकी उम्र 40 प्लस है, तो समझ लीजिए आपकी आंखों में दबाव हो रहा है, आपके अंदर धीरे धीरे कमी आ रही है। तो ऐसे में जो है आपको एक कह सकते हैं कि हल्के पावर का चश्मा आप लगवा लीजिए। अगर आप नहीं भी लगवा रहे हैं तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जो है अपनी आंखों की रोशनी कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे आपको डायबिटीज हो गया, मतलब शुगर हो गया, या फिर कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और थायराइड जैसी बीमारियां, मतलब जैसे शुगर हो गया, आपको शुगर में वैसे भी इंसुलिन की मात्रा जो है कम हो जाती है। ऐसे में जो है बॉडी
रिकवर करने में थोड़ा समय लग जाता है, तो उसी को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ का मतलब ये हो गया कि हाई हाई समझ लीजिए कि हाई शुगर इन ब्लड, मतलब शुगर मतलब ब्लड में ज़्यादा शुगर की मात्रा। ठीक है सर। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब हो गया इंक्रीज द हाई ब्लड प्रेशर, मतलब जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जैसे कि आप एकाएक गुस्सा हो गए तो उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, थायराइड जैसी बीमारियां बन जाती हैं। तो ऐसे में जो है आपकी जो आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आइए आगे देखते हैं धूम्र और प्रदूषण। सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें और वायु प्रदूषण, जैसे कि हम लोग सूरज को घंटों लगातार कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसके कारण भी अल्ट्रावायलेट जो भी किरणें आती हैं उनको नहीं देखना चाहिए, तो उसके कारण भी धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो जाती है। वायु प्रदूषण कहने का तात्पर्य ये है जो भी एटमॉस्फेयर है हमारा, जो भी कह सकते हैं कि कस्बा है या शहर है, उसमें जो भी वायु प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह लग गई, तो उसके कारण भी आंखों में धुंधलापन आ सकता है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है। अनुवांशिक जेनेटिक परिवार में आंखों की समस्याओं का इतिहास। अगर आपके दादा परदादा में आंखों की समस्या रही है तो हो सकता है कि आपकी भी आंखें धीरे धीरे कमजोर हो जाए, आपको चश्मा की आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर कह सकते हैं कि आपकी आंखों से धुंधलापन दिखाई दे सकता है। ठीक है सर। आइए बात करेंगे अगली 7 नंबर पर, खराब जीवन शैली। कहने का तात्पर्य यह है कि सर कि खराब जीवन शैली जैसे धूम्रपान शराब का अधिक सेवन करना, मतलब जैसे धूम्रपान लोग करते हैं, शराब का अधिक सेवन करते हैं, और नींद की कमी। जैसे कि सर हम बात करेंगे कि आज की जनरेशन जो भी है वो इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रही है। हल्का भी स्ट्रेस हुआ, धूम्रपान मतलब सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं। ठीक है सर। और नींद, सोते सोते तो है ही नहीं, 12-1 बजे तक फ़ोन चलाएंगे, उसके बाद 4 बजे फिर उठना भागना है। तो ऐसे में जब उनकी जीवन शैली खराब हो जाती है तो ऐसे में उनकी आंखों की जो भी रोशनी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आंखों के संक्रमण या चोट, कभी कभी एक्सीडेंट, या कह सकते हैं कि आंखों में वायरस, जैसे बीच में आया था मम्पी वायरस, ऐसे में जो है आंखों के जो भी वायरस रहता है वो संक्रमण हो जाता है, मतलब वो आंखों को खराब कर देता है। ऐसे में जो है आंखों की रोशनी कम हो जाती है। चोट या कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट, मतलब कभी कभी एक्सीडेंट के कारण भी आंखों पर दबाव पड़ता है, तो ऐसे में जो है आंखों की जो भी रोशनी है वो कम हो जाती है। आइए सर हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे, सिम्टम, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं आंखों की रोशनी कम होने के। तो सर हम बात करेंगे कैसे पहचानेंगे कि सर हमारी जो आंखें हैं वो कमजोर हो चुकी हैं। सबसे पहले नंबर बात करेंगे सर धुंधला दिखाई देना। हाँ सर, अगर आप दूर की चीजें देख रहे हैं या पास की चीजें देख रहे हैं तो उसमें जो है आपको धुंधला दिखाई देगा। और आंखों में थकान और भारीपन, जैसे मैंने बताया कि आप 12 बजे तक जगते रहते हैं और आपकी नींद पूरा नहीं हो पाती, तो ऐसे में जो है आपकी आंखों को रेस्ट नहीं मिलता, मतलब आराम नहीं मिलता। ऐसे में भी जो है सर आपकी आंखें जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। ठीक है सर। खासकर जैसे कंप्यूटर या मोबाइल के इस्तेमाल के बाद, जैसे मैंने पहले ही बताया सर कि अगर आप लगातार घंटों तक मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि किसी अन्य चीज का यूज कर रहे हैं आप, टेबलेट वगैरह का, तो उसमें भी आपकी जो आंखें हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है सर। सिर दर्द, आपको पढ़ने में या स्क्रीन देखने के बाद लगातार सिर दर्द बने रहना, इसमें भी आपकी जो आंखें हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक कमजोर हो जाती हैं, उनमें वीकनेस हो जाता है। नसों में सूखापन आ जाता है, इसके कारण भी सर दर्द होने लगता है। रात में कम दिखाई देना, कम रोशनी में देखने में कठिनाई होना। ठीक है सर। ऐसे में समझ जाइए ये सारे सिम्टम है, आपके लक्षण है, समझ लीजिए आपकी आंखें धीरे धीरे कमजोर हो रही है। सूखी और जलन वाली आंखें, आपकी आंखों में हमेशा खुजली बनी रहेगी, जलन बनी रहेगी, आपकी आंखें सूखी रहेंगी, और लालिमा आपकी आंखों में हमेशा लालपन बना रहेगा। तो ऐसे में समझ जाइए कि आपकी जो भी आंखें हैं वो कमजोर हो चुकी हैं। दोहरा दिखाई देना का एक से अधिक, मतलब डबल वर्जन, जैसे कि आप कोई एक चीज देख रहे हैं तो आपको डबल दिखाई देगा। समझ लीजिए कि जैसे हम लोग परछाई देखते हैं, ऐसे में जो है परछाई तो थोड़ा दूर भी रहती है,
ऐसे में आप किसी व्यक्ति को या पर्सन को देखेंगे तो वो हो सकता है कि डबल दिखाई दे। ठीक है सर। आंखों के सामने अंधेरा या धब्बे, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि दृष्टि के केंद्रित क्षेत्र में धब्बे महसूस होना। कहने का तात्पर्य यह है कि आंखों के सामने अंधेरा या धब्बे, तो ऐसे में समझ जाइए कि आपको जो है ग्लूकोमा जैसी नई बीमारियों का संकेत मिल चुका है। ऐसे में आप फोन वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको कम कर दीजिए। ठीक है सर। आइए आगे देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उपचार क्या हो सकता है। ठीक है सर। बचाव और उपाय। हाँ सर, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखें ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने को मिलती रहे। आइए आगे देखते हैं ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, बचाव और उपाय क्या हो सकता है। पौष्टिक आहार जैसे गाजर, हरी पत्तीदार सब्जियां, खट्टे फल और नट्स खाएं। ठीक है सर। पौष्टिक आहार आपको लेना बहुत जरूरी है, तब जाके आपकी आंखें जो भी हैं वो धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएंगी। ठीक है सर। धूप से बचाएं। अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो आप जो है चश्मे का इस्तेमाल जरूर करिए, और खासकर हो सकता है तो आप ब्लैक चश्मे का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ब्लैक चश्मे का यूज करेंगे तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। नियमित जांच। आपको साल में एक बार आपकी आंखों को जांच कराना है। ठीक है सर। स्किन से दूरी, देर रात तक स्किन देखने से बचें। ठीक है सर। आइए आगे देखते हैं 5वें नंबर पर। हाँ सर, हम अपने इस वीडियो में 5वें नंबर पे देखेंगे सर ट्रीटमेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल का काम क्या है। ठीक है सर। आइए इसे हम विस्तृत रूप में देखते हैं अपने इस वीडियो में। ओमेगा 3 फैटी एसिड के मुख्य उपयोग की यूजेस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम क्या है, इसके उपयोग क्या क्या है। हृदय स्वास्थ्य, हार्ट ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, रक्तचाप घटाता है और रक्त के थक्कों को बनने से रोकता है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। ठीक है सर। बहुत सारी चीजें हैं, आइए हम अच्छे से ब्रीफली देखते हैं। ठीक है सर। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, ब्रेन और नर्वस सिस्टम बच्चों में मस्तिष्क और आंखों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अल्जाइमर जैसे विकारों में सहायक हो सकता है। ठीक। सूजन कम करना, त्वचा और बाल मतलब स्किन हेयर वो भी काफी अच्छे मुलायम रखता है। ठीक सर। सूजन मतलब कह सकते हैं कि सर सूजन कम करना, रिड्यूस इन्फ्लामेशन। अगर बॉडी में कहीं भी सूजन है, शरीर में पुरानी सूजन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है सर, को कम करता है, जो कई बीमारियों की जड़ है। ठीक सर। त्वचा और बाल, इसके कहने का तात्पर्य है सर, इसमें हम ये देखेंगे त्वचा को नमी युक्त मुलायम रखता है और मुहासे कम करता है और समय के पहले बुढ़ापा रोकने में मदद करता है। ठीक है सर। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन और अन्य मानसिक विकारों में प्रबंधन में सहायक है। यकृत, लीवर, फैटी लीवर और वसा और सूजन को कम करता है। ठीक है सर। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, गर्भवती महिलाओं में और भ्रूण के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। हाँ सर, यह जो वीडियो है इसे सवाल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। वीडियो देखकर किसी भी दवा का सेवन या उपयोग न करें। अगर कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप सेवन होंगे। चलिए आगे देखते हैं ओमेगा 3 के स्रोत क्या है। सोर्स ऑफ ओमेगा 3, मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकेरल और मछली का तेल, ये सारा जो है इसमें पड़ता है। ठीक है सर। मतलब नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन नहीं है सर। ठीक है सर।